हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। सभी बच्चे हमारे पास 10वीं के बाद पहुंचे हैं। हरियाणा बोर्ड में जैसे ही बच्चा 10वीं से और 11th में आता है तो हमारा मीडियम चेंज हो जाता है। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अब तक हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं और अब इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ी जाएगी। तो आई एश्योर यू ऑल ऑफ दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। फिजिक्स हम बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे। फिजिक्स बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शुरू से पढ़ते हैं हम, शुरू से बिल्कुल शुरुआत से हमने लेके चलना है। आप लोग बिल्कुल आराम से रोज रोज करते रहिए। शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट यूनिट का पहला ही चैप्टर, और पहले चैप्टर का ही ये पहला लेक्चर है हमारा। और पॉइंट्स टू बी कवर्ड: व्हाट इज साइंस, एम्स ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस, फिजिक्स, and what are the approach in physics. Dear students, what is science? Science is the study of the world around us. वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा है उसकी स्टडी साइंस है। साइंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ विश्व में, हमारे चारों तरफ से संसार में जो जो चीजें हो रही हैं, इतनी साइंस हमने सबने पढ़ी है। आप सभी ने देखा होगा इंद्रधनुष बनता है, आपने देखा है कि बादलों का निर्माण हो रहा है पानी से। यहाँ पानी है, उसकी एवेपोरेशन हो रही है, धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके फिर उसकी बूंदे बन रही हैं, फिर बूंदे भारी हो जाती हैं और फिर वो नीचे जो भी यूनिवर्स में हमें नजर आ रहा है उसके पीछे व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस स्टडी इज साइंस। साइंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। अनदर डेफिनेशन वी हैव आल्सो, द नॉलेज व्हिच ह्यूमन हैव रिसीव्ड, द नॉलेज, जो नॉलेज which human have received, जो आदमी को मिला है, रिसीव किया उसने थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, when organized systematically, जब वो एक तरीके से बताई जाती है या लिखी जाती है, then it is called science. What is the aims of science? To study the reason or truth behind every phenomena. phenomenon जो वर्ड है ये हमारे लिए नया है। इसका मतलब होता है घटना। यूनिवर्स में जो भी फेनोमेनन हैपन हो रही है और उन सब के पीछे व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस इज द एम ऑफ दिस साइंस। एम का उद्देश्य ही यही है कि जो जो चीजें हमारे पास हो रही है, जो जो यूनिवर्स में घटनाएं हो रही है, उनके पीछे का जो सत्य है वो जानना हमारा साइंस का एम है। एंड व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ साइंस? वी हैव टू ब्रांचेज ऑफ साइंस. The first one is the physical sciences and the second one is the biological sciences. The physical sciences these are the branches of science which deals with the non-living things. Non-living पिछला वर्ड हमारे पास है जिसमें हमने पढ़ा है निर्जीव वस्तुएं। The branches science की ऐसी ब्रांचेज जो नॉन लिविंग थिंग्स से डील करती हैं। द ब्रांचेज ऑफ साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द फिजिकल साइंसेज। फॉर एग्जांपल वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, etc. These are the example of physical sciences. Another one we have biological sciences, the branches of science which deals with the living things, जो सजीव वस्तुओं के साथ डील करती है। These sciences are called the biological sciences. For example, zoology. Zoology नया वर्ड है हमारे पास। zoology प्राणी विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, फोरेंसिक साइंस एंड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये न्यू वर्ड है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है which deals with the birds, which deals the study of the birds. And now come to the new topic, what is physics? Physics is the branch of science which deals with nature and natural phenomena. नेचर में और नेचर में होने वाली जितनी भी फेनोमेना है उनके बारे में जो स्टडी करती है साइंस की ब्रांच, वो फिजिक्स है। Physics is the branch of science which deals with the nature and natural phenomena. In physics, we identify some problems in nature and then find out the truth behind these phenomena.
कि वो फिनोमेना हो कैसे रही है, व्हाट इज द रीजन, एंड फॉर दिस वी हैव टू अप्रोच इन फिजिक्स। फिजिक्स में किसी भी समस्या, कोई भी फिनोमेना हमारे पास है, उसको सोल्व करने के हमारे पास दो अप्रोच है। हमने लिखा व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेज यूज्ड इन फिजिक्स। वी हैव टू अप्रोच, द फर्स्ट वन इज द यूनिफिकेशन एंड सेकंड वन इज द रिडक्शनिज्म। फिर ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक फिनोमेना है, वी वांट टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। वी यूज टू मेथड्स फॉर दैट। The first one is the unification and the other one is the reductionism. Unification try to explain, in this approach, try to explain any phenomena on the basis of some concept and rules. हमारे पास कोई phenomena है, उसको यदि हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं और उसे किसी कंसेप्ट या किसी लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, then the approach is unification. Then the approach is unification. और द सेकंड जो अप्रोच हमारे पास है वो हमारी रिडक्शनिज्म। इस अप्रोच में यदि हमारे पास यदि एक फिनोमेना है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, और इसमें जो भी हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, वी वांट टू एक्सप्लेन इट, तो इसका दूसरा तरीका, हमारे पहला तरीका तो ये है कि हम इसका कोई कंसेप्ट या लॉ बताएं, वो तो यूनिफिकेशन है। दूसरा जो मेथड्स, जो दूसरी जो अप्रोच हमारे पास है, वो अप्रोच ये है कि ये छोटे छोटे, सारा यूनिवर्स छोटी छोटी चीजों से बना हुआ है। मान लो ये छोटी छोटी चीजों से बना हुआ है, इससे मैंने पार्टिकल दिखा दिए भाई, ये सारे पार्टिकल्स हैं, और जिन पार्टिकल से ये सिस्टम बना है उनको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस सिस्टम के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन सब के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। जितने भी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनके सिस्टम, उसकी हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी वी कैन एक्सप्लेन द होल बिहेवियर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को आप दोबारा देखिए कि फिजिक्स में हम दो तरह की अप्रोच यूज करते हैं। पहली अप्रोच है हमारी यूनिफिकेशन और सेकंड वन हमारी रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन अप्रोच जब यूज होती है तब किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हम किसी लॉ या कंसेप्ट का यूज करते हैं, और रिडक्शनिज्म हम तब यूज करते हैं जब कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास सिस्टम होता है, वो लॉ, किसी लॉ या किसी कंसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो हम उस समय उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बिहेवियर देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वी एक्सप्लेन द होल बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी have studied what is science, what is the aim of science, what are the different branches of science, what is physics, and what are the two main approaches in physics. And it is our first lecture, and after that I want to say only one thing: physics Asha.